के बाद क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है और कैसे यूपी में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, सब कुछ अगले आधे घंटे प्राइम न्यूज पर मेरे साथ आप देखिए। सियासत के लिहाज से देश के सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश की हवाओं में सियासी रंग का असर नजर आया है। चुनावी मोड में उतर चुके उत्तर प्रदेश और 350 सीटों को टारगेट करके यूपी के रण में उतर रही बीजेपी की नजरें 40% वोटों पर टिकी है। और इन 40% वोटों को हासिल करने के लिए बीजेपी की तरफ से चुनावी चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह खुद मैदान में उतर रहे हैं। पंद्रह दिनों के अंदर शाह का यूपी में ये दूसरा दौरा है, यानी 15 दिनों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में अमित शाह दूसरी बार पहुंच रहे हैं। और 15 दिनों के अंदर शाह का ये दूसरा दौरा समझने के लिए काफी है कि 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। बीती 29 अक्टूबर को यूपी की राजधानी लखनऊ से अवध की धरती से शाह ने बीजेपी का चुनाव शंखनाद किया था। – 2022 के रण के लिए लखनऊ से बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने हुंकार भरी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब ठीक 15 दिनों के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों को परखने और चुनाव में बीजेपी की रणनीति को धार देने के लिए शाह ने पूर्वांचल के किले पर फोकस किया और वाराणसी में पड़ाव डाला। वाराणसी में शाह के इस दौरे के साथ ही यूपी की सियासी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि 350 सीटों की जिस टारगेट को ध्यान में रखकर बीजेपी 2022 के चुनावी संग्राम में उतरी, उस टारगेट को पाने के लिए बीजेपी ने सभी 403 सीटों पर मंथन किया। और इस मंथन में बीजेपी के चुनावी चाणक्य शाह ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, तो साथ ही यूपी के कई जाने माने चेहरों ने भी मीटिंग में शिरकत की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें पूरे जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व होता है, निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन देता है कि किस आधार पर हमें कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर काम करना है। और निश्चित रूप में आने वाला जो चुनाव है उसमें हमारा बूथ स्तर तक का जो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता है वो जुटने वाला है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है इस समय पूरे प्रदेश में देखने वाला है। और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं का ये उमंग बहुत दिनों के बाद मैं समझता हूं कि पिछले से भी कहीं ज़्यादा इस बार है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। जिस रिकॉर्ड की बात उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड बीजेपी ने साल 2017 के चुनाव में कायम किया, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सभी विरोधी दलों का सिरे से सफाया किया। एक बार फिर उसी रिकॉर्ड को दोहराने और उससे बेहतर प्रदर्शन करने, विरोधियों को सबक सिखाने के लिए बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है। अमित शाह बीजेपी के लिए उस नाम की तरह हैं जिनकी मौजूदगी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी है। और शाह की इसी मौजूदगी के साथ ही वाराणसी में चढ़ा चुनावी रंग और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। वाराणसी में पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर हर पदाधिकारी को इस 2022 के चुनाव का मंत्र दिया। तो दूसरी तरफ शाह के दौरे के साथ ही बीजेपी ये दावा करती नजर आई कि 2022 के चुनाव में विपक्ष का गठबंधन उसके काम नहीं आने वाला। जब सपा और कांग्रेस मिले थे और बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था, हार गए थे। फिर अब तक के आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा जो मजबूत गठबंधन जो प्रचारित कर रहे थे लोग, सपा और बसपा का हुआ, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, मिलकर ये सब लड़े और मिलकर इतनी बुरी तरह हारे
कि हमारा जो आंकड़ा था वो सब मिला लें तो 325 के आसपास था अगर सहयोगी दल मिला लें, और उस बुरी तरह हारने के बाद अब ये छोटे गठबंधन के आधार पर अगर लड़ रहे हैं तो आप निश्चित मानो कि पिछले से भी बुरी तरह ये हारेंगे। यूपी का चुनाव इस बार वैसे भी दिलचस्प होता नजर आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई चेहरे सामने आए हैं। लेकिन बीजेपी का दावा यही कि 2022 के लिए उनकी तैयारी के आगे विपक्ष टिकने वाला नहीं। ऐसे में अमित शाह का दौरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी इस बार किसी भी तरह की कमजोर कड़ी नहीं छोड़ने वाली है। देखिए जो बंगाल की हिंसा है और बंगाल का आतंक है, बंगाल में तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है, वो अगर वो उत्तर प्रदेश में करने की सोच रही हो तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। हाँ, ये बाहर की शक्तियाँ आ रही हैं। महाराष्ट्र की भी एक पार्टी है, वो भी हुंकार भर रही है। बंगाल के साथ साथ इसके आप हैदराबाद से कुछ लोग आ रहे हैं, अपने संप्रदाय विशेष की राजनीति करने का सपना देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इसका कोई स्थान नहीं है। अब केवल एक ही वाद है और वो है विकासवाद, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। विकास के एजेंडे पर 2022 के रण में उतर रही बीजेपी की राजनीति में पकड़ मजबूत करने के लिए अमित शाह ने खुद मैदान साधा। लखनऊ के बाद वाराणसी का दौरा। वाराणसी में मंथन के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 के चुनाव के लिए जीत का मंत्र दे दिया है। इन सब के बीच अमित शाह का यूपी में चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस बात पर सभी हामी भरते हैं कि अमित शाह के दौरे से बीजेपी को 2022 में बड़ा फायदा मिलेगा। माननीय श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जब माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। 2014, 2017, 2019 इस बात का गवाह। और 2014 से लेकर 2019 तक की अपनी इसी सफलता को एक बार फिर दोहराने के लिए बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने मैदान में मोर्चा संभाला। लगातार शाह के धुआंधार दौरे इस बात का सबूत भी हैं कि 2022 की जंग में शाह ने खुद मैदान संभाला है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा है और इसकी तैयारी भी पहले से ज्यादा बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को योगी सरकार की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से पहले आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना ने 16 को होने वाले मेगा एयर शो का रिहर्सल भी किया। आसमान में हवा को चीरते हुए वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना आप भी सुनिए। का प्रदेश उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तैयार, पीएम का इंतजार। 16 नवंबर को पीएम के हाथों होगा उद्घाटन। रफ्तार पकड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आसमान में गरजेंगे वायुसेना के फाइटर जेट्स। दुश्मन का काल राफेल भी दिखाएगा हवाई करतब। योगी मोदी देखेंगे वायु वीरों का जोश। प्रदेश का गेटवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हर एक जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए औद्योगिक निवेश के लिए क्लस्टर विकसित किए जा सके, इसकी भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। और हर एक जनपद में ये कार्यक्रम
आगे बढ़ रहे हैं। तराश लिया है योगी सरकार ने प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि माने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों होने जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। बदलते प्रदेश की तस्वीर की एक्सप्रेसवे से देखी जा सकती है। 16 नवंबर को एक तरफ जहां प्रधानमंत्री पूर्वांचल की धरती पर उतरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भी पूर्वांचल एक्सप्रेस पर लैंड करेंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले भारतीय वायुसेना ने सुल्तानपुर के पूरे भार इलाके में बनी एयर स्ट्रिप को कब्जे में लिया। भारतीय वायुसेना के 3 जगुआर विमानों ने एयर स्ट्रिप के ऊपर उड़ान भरी। ये तीनों विमान 16 नवंबर को एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त यहां पर टच डाउन करेंगे। आज मैंने इसकी समीक्षा की है। यहाँ की माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इस देश से एक ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। भारतीय वायुसेना अपने मेगा शो की रिहर्सल में लग गई है। तैयारियों को परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे। रिहर्सल के बाद पीएम के सामने वायुवीर हवाई करतब भी दिखाएंगे। वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना आसमान में गूंजेगी। जनता भी इंडियन एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन देखेगी। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 16 नवंबर को लड़ाकू विमान तकरीबन 30 मिनट तक करतब दिखाएंगे। इसे लेकर गोरखपुर वायुसेना के विंग कमांडर दीपांकर, लखनऊ वायुसेना अधिकारी कैप्टन मोहित सक्सेना, विंग कमांडर JR सुमन सहित कई सैन्य अफसरों ने एक्सप्रेसवे के 124 किलोमीटर से 129 किलोमीटर के मध्य सुरक्षा के हर पहलुओं का निरीक्षण कर लिया है। सुखोई, मिराज, जगुआर दिखाएंगे दम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अरवल कीरी करवत में बने हवाई पट्टी पर 16 नवंबर को 20 से अधिक लड़ाकू विमान लैंड करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद जनता इसी एक्सप्रेसवे पर सुखोई, SU-30, मिराज 2000, जगुआर और कई फाइटर प्लेनों का अद्भुत करतब नजदीक से देखेगी। एयर स्ट्रिप पर उड़ान भरते ये फाइटर जेट्स हवा को चीरते हुए आसमान में कलाबाजी करेंगे। एक्सप्रेसवे पर प्रदेश का ये दूसरा एयर स्ट्रिप है जहां पर फाइटर प्लेन आपातकाल स्थिति में लैंडिंग करेंगे। इसी तरह की एयर स्ट्रिप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बनी है। 5 साल पहले वहां भी फाइटर प्लेन उतर चुके हैं। केवल लड़ाकू विमानों की नहीं, इनके साथ परिवहन विमान C-130 गजराज भी उतरेगा। लेकिन इस बीच आकर्षण का जो केंद्र बनेगा वो होगा दुश्मन का काल राफेल विमान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कूरेभार गांव के नजदीक 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। आकाश से लड़ाकू विमान तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे रनवे पर उतरकर फिर से वहां से उड़ान भरेंगे। खबरों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की ओर से पहली बार लड़ाकू विमान राफेल को एक्सप्रेसवे के रनवे पर उतारा जा रहा है। इसके जरिए सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का संदेश देने की कोशिश करेगी। एयर शो में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला भारत का सबसे आधुनिक और ताकतवर फाइटर जेट राफेल की खूबियों की बात करें तो इसकी 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 3300 किलोमीटर तक मारक क्षमता, 24,500 किलो भार उठाने में सक्षम, 4.5 जनरेशन के 2 इंजन हैं, हर मिशन में भेजा जा सकता है, परमाणु का इस्तेमाल करने में सक्षम, हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है, ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता, अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत दिखा चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार प्रदेश के नागरिकों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डालें तो इसकी लंबाई 340.8 किलोमीटर है।
इसमें 6 लेन है। ये प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक साथ जोड़ेगा। ये लखनऊ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में खत्म होगा। क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रूट मैप? राज्य के 9 जिलों को जोड़ेगा। लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से निकलेगा। कुछ महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसमें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया गया है, इसमें हम लोग वर्तमान में कुछ एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से राज्य के पूर्वांचल का राजधानी लखनऊ से सड़क संपर्क बेहतर हो जाएगा। इस उपलब्धि को सीएम योगी सबके साथ के रूप में देख रहे हैं। इससे प्रदेश विकसित होगा और यहाँ रोजगार के लिए मौके मिलेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में कोई पहला एक्सप्रेसवे नहीं जो योगी सरकार ने राज्य में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया, जिससे कई घंटों का सफर चंद मिनटों का हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे का एक जाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हम सबके स्तर पर किए गए प्रयास का हिस्सा है। जैसे प्रदेश की 24 करोड़ जनता के चेहरे पर हम खुशहाली ला सकें। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना साकार होते दिखाई दे रहा है। बदलते प्रदेश की तस्वीर की गवाह यूपी की जनता भी है। प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर सीएम योगी खरे उतर रहे हैं और राज्य में रोजगार की बात हो या स्वास्थ्य की, योगी सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि केंद्र की नीतियों का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिले। डबल इंजन की सरकार ने बीते कुछ सालों में यूपी की दिशा और दशा को इस कदर बेहतर किया कि आज देश यूपी मॉडल की वाहवाही कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।